हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग सीयूटी में मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे और मैट्रिसेस के लगभग जितने भी टॉपिक थे वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन की सीरीज आया हूँ, उस क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊँगा और क्या टेक्निक अपनानी है, कौन सा ट्रिक अपनाना है, उस अप्रोच को हम लोग देखेंगे। तो अप्रोच पे आप जाइएगा कि मैं क्वेश्चन को किस प्रकार से लगा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उस अप्रोच को आप देखिएगा। आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इवन आपको अगर आप इस अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने दिख रही होगी। ये मैं पूरी टोटल सीरीज आया हूँ क्वेश्चन की। देखते हैं कुल क्वेश्चन कितने हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल देख रहे हैं हम। ये नहीं कि बस यही लास्ट क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन कराने हैं। अभी शुरुआत में जितना हो सका उतना मैं करा दिया हूँ। टोटल आपके 38 क्वेश्चंस हैं। तो 38 क्वेश्चंस की पूरी सीरीज है। देखते हैं हम लोग कितना करते हैं इसमें से। तो ये पूरा लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है? इफ A and B are two matrices such that AB equal to A and BA equal to B, then B स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये कह रहा है कि अगर A और B दो को मैट्रिसेस हैं जिससे कि AB जो है वो A है और BA क्या है, B है, तो B स्क्वायर किसके इक्वल होगा? क्लियर है मेरी बात? बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, बी स्क्वायर पूछ रहा है। बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू बी। बोलो कोई दिक्कत? बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी इंटू बी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? बी स्क्वायर को हमने लिख दिया, बी इंटू बी लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इस बी को रोक लूं और इस b के स्थान पे b इक्वल टू क्या दिया गया हमारा? ba दिया गया है। अब इस b को रोक लो, इस b के स्थान पे क्या दिया गया है? जरा देखें, अप्रोच को समझिएगा। ba के स्थान पे b दिया गया है, तो अगर मैं इसके स्थान पे ba रख दूं, b के स्थान पे, तो बाहर b हो जाएगा और ये b हो गया और ये ए बी हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। और ए बी क्या है? ए बी जो है आपका वो आपका ए है, बी ए हो गया और बी ए क्या है? बी है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सामने है आपके कि अगर ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आप देख रहे हैं कि मैंने बस एक दो लाइन में लगा दिया कि बी स्क्वायर को बी इंटू बी किया जा सकता है। पहले बी को मैंने क्या लिख दिया? बी ए लिख दिया, क्योंकि वो दिया गया है। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वह हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ए बी आपका ए है तो बी ए हो जाएगा और बी आपका बी है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या है? बी है। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? बी स्क्वायर बी होगा। हाँ, ये तो भाई आप देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए सीधी बात, बी स्क्वायर बी तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर पहले क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि अगर ए बी इक्वल टू ए है, बी ए इक्वल टू बी है, तो बी स्क्वायर बी होगा। तो बी स्क्वायर अगर बी होगा तो दो ऑप्शन तो यहाँ से कट गए। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया कि अगर ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है तो बी स्क्वायर बी होगा, और बी स्क्वायर अगर बी होगा तो दो ऑप्शन में आपका बी स्क्वायर बी के इक्वल नहीं था, वो दो ऑप्शन खत्म हो जाए। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए और सी।
तो बी स्क्वायर बी होगा क्या, ए स्क्वायर ए होगा। तो चलो ए स्क्वायर को देख लेते हैं। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब ए माने है क्या, ए माने है क्या, ए माने सर ए बी है, ए माने है क्या सर ए बी है। तो हम करें क्या यहां पे, करें क्या यहां पे, इस ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। बाहर क्या है, ए है, और ये ए हो जाएगा और ये बी ए हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। बी ए हो जाएगा, और बी ए किसके इक्वल है सर, बी ए बी के इक्वल है, तो ये ए बी हो जाएगा, और ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, माने ए स्क्वायर भी ए होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऑप्शंस आपको दिख गए हैं क्या, कि अगर ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए बी इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू बी है, तो बी स्क्वायर बी होगा और ए स्क्वायर ए होगा। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगर ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इक्वल टू ए है और बी इक्वल टू बी है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिया है, ए बी इक्वल टू ए होगा और बी इक्वल टू बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कुछ भी हो, चलो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, इसकी बात कर रहा है। आप जैसे भी ऊपर देखे हैं कि ए बी इक्वल टू ए हो और बी इक्वल टू बी हो, तो ए स्क्वायर ए होता है और बी स्क्वायर बी होता है, ए स्क्वायर ए होता है और बी स्क्वायर क्या होता है, बी होता है। क्लियर है मेरी बात। तो उस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप यहाँ बना लीजिएगा, हमें लगता है थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग दिया गया है। यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए होगा, इसको बना लीजिएगा, और बी ए इक्वल टू बी होगा, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। हम लोग अभी देखे थे पहले और दूसरे क्वेश्चन में, अगर ए बी इक्वल टू ए होगा और बी ए इक्वल टू अगर बी है, अगर ए बी इक्वल टू ए है और बी ए इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, और बी स्क्वायर किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर जब आपका ए के इक्वल है, अब बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो ए स्क्वायर ए हो गया, बी स्क्वायर बी हो गया, तो ऑप्शन का क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो अगर ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हैं इस प्रकार से हैं कि ए बी इक्वल टू ए है और बी इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। यही तो हम लोग क्वेश्चन चल रहा था, अभी तो हम लोग प्रूव किए थे ए स्क्वायर ए होगा, बी स्क्वायर बी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर ए इक्वल टू ए आई जे दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि A इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का। A इक्वल टू ए आई जे है स्क्वायर मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का, सच दैट ए आई जे इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, इवन ऑर्डर का है। ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज बताया गया है, इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको दो चीजें बताई गई हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आड ऑर्डर का होता है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखिए बात मैं आपको पढ़ा रखा हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और अगर इवन ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहां पे आपको दिया गया क्या है कि ए आई जे किसके इक्वल है, देख लेते हैं। ए आई जे आपका है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर दिया गया है। ए आई जे क्या दिया गया है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर दिया गया है। तो ए जे आई क्या होगा, क्यों ए जे आई कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए ए डैश क्या होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, अगर ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, अगर ए डैश आपका माइनस ए के इक्वल होगा तो ये आपका क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो करते क्या है, ए डैश मैंने ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज में करते क्या है, रो को कॉलम, कॉलम को रो करते हैं, मैंने आई को जे कर दो, जे को आई कर दो। तो ए जे आई क्या हो जाएगा, ए जे आई आपका हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर, आई का स्थान पे जे करें, जे के स्थान पे आई करें, आई के स्थान पे जे करें, जे के स्थान पे आई करें, तो जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस ए आई जे आ जाएगा। तो ये तो पक्का हो गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये तो तय है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ए 0 है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ठीक आ गया, लेकिन डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 होगा आपका, 4 के बाद 16 होगा, 9 होगा, ऐसे होगा जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रहे। तो पहला गलत हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होना ही नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना ही नहीं है, नन ऑफ दीज। ये आपका ऑप्शन सही है कि नन ऑफ दीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो आपका है वो क्या है, नन ऑफ दीज है। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि अगर a इक्वल टू आई 0 0 आई हो, n बिलोंग्स टू n करता है, तो a के पावर 4 क्या होगा। आपको पता है यह एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट हो, जिस मैट्रिक्स के केवल डायगोनल एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये बात तो क्लियर है। तो यहां पे a जो है आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और एक चीज बता दें कि अगर a आपको दिया गया है इस तरीके से, अगर a आपको दिया गया है इस तरीके से, अगर आपको a इक्वल टू क्या दिया गया है, अगर आपको a इक्वल टू दिया गया है, i दिया गया है, 0 दिया गया है, 0 दिया गया है, i दिया गया है, हमको i से मतलब नहीं है। डायगोनल अगर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में a के पावर n जो होता है वो सीधे डायगोनल एलिमेंट का पावर हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। केवल डायगोनल एलिमेंट उतना ही पावर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा आपका रिजल्ट। तो a के पावर 4n आपको पूछा है, a के पावर 4n क्या हो जाएगा, i के पावर 4n हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, i के पावर 4n हो जाएगा। और i के पावर 4n क्या होता है, i के पावर 4n क्या होता है सर, i के पावर 4n जो होगा, i के पावर 4 माने 1 होता है। तो ये आपका आंसर आपका आएगा क्या, ये आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1001 आएगा। तो यहाँ से
ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यहाँ 1 बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, आई नहीं होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1001 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका था, जो कि बहुत सिंपल है, क्योंकि आई के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बस आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए के पावर एन क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट के पावर कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लियर है मेरी बात? तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, बातों को समझें। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट क्या हो? 0 हो। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? आपको एक चीज पता है, ए सिंगुलर दिया गया है, ए सिंगुलर दिया गया है, कुछ नहीं करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा, पक्का है। अगर ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा, पक्का है। आपको पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, सिमेट्रिक होगा, नॉट डिफाइंड, से कोई मतलब नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए की बात करता हूं मैं। इसका जो डिटरमिनेंट होता है वह डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है। बोलो हाँ या ना? और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 0 है। तो 0 के पावर n-1 क्या होगा? 0 होगा। माने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया। और जिस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 होता है क्या होता है? सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि अगर ए सिंगुलर है तो 100% गारंटी है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप देख रहे हैं कैसे हो गया, क्योंकि अगर ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वह डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 है, तो 0 के पावर n-1 0 होगा। तो क्या देखें, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 0 है। इसका मतलब वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अगर ए और बी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी क्या होगा? अगर ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी क्या होगा? क्लियर है मेरी बात? अगर ए और बी कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी क्या होगा? ए बी नॉन सिंगुलर होगा कि ए बी सिंगुलर होगा कि ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स होगा कि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जवाब दें आप। ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी क्या होगा?
ए बी क्या होगा, बताएं जल्दी से ऑप्शन आप, क्या होगा ए बी। ए बी देखिए मेरी बात समझो, ए नॉन सिंगुलर है, ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ए और बी को नॉन सिंगुलर दे दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो समझ आ रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं है, आप मतलब क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए तरीके पे जाइए, प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह भी नॉन सिंगुलर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लेट कैपिटल ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल न हो। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर मेरी बात? तो कैपिटल ए जो है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। यहां पे ये तो थोड़ा सा गलत छप गया है, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स जो होगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज यहां लिखना चाहिए, ये टी लिखा होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। इसमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, ये बात सच है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, क्या ए इनवर्स जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर होगा, क्या ये सही बात है, क्या ये सही बात है। ए स्क्वायर का इनवर्स ए इनवर्स का स्क्वायर होगा, और ए इनवर्स जो है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होगा, यही बताना है। यहां पे बातों को समझना, पहला ट्रू होता है, पहला ट्रू है क्योंकि पहला ट्रू है आपका, क्योंकि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वह ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, यह बात एकदम सही है। सी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, ए स्क्वायर का जो इनवर्स होगा वह ए इनवर्स स्क्वायर के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी भी आपका सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स के बराबर होता है, ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होती है और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, और मैट्रिक्स किसी नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका सही में जाएगा, माने यही आपका गलत है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बाकी सभी ऑप्शन सही थे, क्योंकि ये चीज़ें प्रॉपर्टी है, ये तो होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे बी इसलिए गलत है कि ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होगी, जबकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक नंबर होता है, और एक नंबर और मैट्रिक्स बराबर तो हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स ए बी 0 देन, अगर मैट्रिक्स ए बी 0 है तो बताना है आपको। मैं दे दिया गया है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां दे दिया गया है मैट्रिक्स ए बी जो है 0 दिया गया है। क्वेश्चन ऊपर चला गया, उस पेज में था, इसके लिए सॉरी। यहां पे मैट्रिक्स ए बी दे दिया गया, 0 दिया गया है, बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इधर ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, कोई जरूरी नहीं कि ए 0 हो या बी 0 हो, ए 0 होगा या बी 0 होगा, ए 0 और बी 0 दोनों होगा, और सभी के सभी स्टेटमेंट रॉन्ग है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा इसकी बात करनी है।
बातों को थोड़ा समझें, यहां बातों को समझें। अगर ए को मैं ले लूं 1 0 0 0, अब बी को ले लूं 0 0 0 1, अगर ए को ले लूं 1 0 0 0, अब बी को ले लूं 0 0 0 1, ठीक है। ए बी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 1 0 1 इंटू 0 ऐसे जाते हैं, ऐसे इधर से ऐसे होता है, पता है तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 0 0 0 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0। क्या देख रहे हैं, ए 0 नहीं है, ना ही बी 0 है, ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं, लेकिन ए बी क्या है 0 है, ए बी क्या है 0 है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया कि दोनों जो ऑल द अबव स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्यों? तो नॉट नेसेसरी दैट इधर ए इक्वल टू 0 या बी इक्वल टू 0, कोई जरूरी नहीं कि ए 0 हो या बी 0 हो। देखो ए भी 0 नहीं है, बी भी नहीं 0 है, ए भी 0 है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि यह नॉट नेसेसरी कि अगर ए भी 0 हो तो ए भी 0 होगा या बी भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे देखिए। कैपिटल एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पूछा है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यही बताना है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, अभी आपको बताया था ए आपका जो है मैट्रिक्स है, ए आपका क्या है मैट्रिक्स है। कितना आर्डर है इसका? इसका आर्डर कितना है? ए का आर्डर कितना है? आर्डर ऑफ ए कितना है? 3 है। आर्डर ऑफ ए कितना है? 3 है। कैपिटल ए क्या है आपका? दिया गया है। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब होगा। ये तो पता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है उसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? बोलोगे सर डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है। n कितना है? 2 है। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? ए क्यूब है। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। आर्डर माने यही तो हुआ, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, क्या आएगा? ए के पावर 6। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अगर कैपिटल ए इक्वल टू दिया है, रो वाइज में पढ़ता हूं, 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 -1 -1 1 2 2 -1 1 हो तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि डिटरमिनेंट ऑफ क्या होगा। क्लियर है मेरी बात? सबसे पहली बात इस बात को जान लें कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। इस क्वेश्चन करने के पहले एक चीज तो पहले समझ जाएं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। पहले इसकी बात कर ले। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा
वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहले ये बात तो एकदम जान रखो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 इंटू ए होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लें। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पावर n लग जाएगा क्योंकि ए का वही है। यहाँ से क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डिटर्मिनेंट आप देख लो, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। एक ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये तो फार्मूला ही था, डिटर्मिनेंट ले लिए हैं, पावर n लग जाएगा डिटर्मिनेंट लेने से, और एक ये हो गया तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो आर्डर कितना है, 3 है। आर्डर कितना है, 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो जैसे यहाँ से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालने जाएंगे, यही निकाल लेते हैं हम, 1 लेंगे, 1 धन 2, ये 1 हो गया, माइनस करते हैं 3 हो जाएगा, माइनस 2 लेंगे, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आएगा, 13 हो गया, माइनस 1 लेंगे, माइनस 1 लेके माइनस 1 कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 आएगा, चलो माइनस 1 समझ जाओ, कुछ प्रॉब्लम होगी लगता है। तो 3 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 13 1 14 हो जाएगा, 14 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 14 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 14 आएगा। तो n की वैल्यू 3 रखो क्योंकि आर्डर 3 है। तो 14 के पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 6 होगा, माइनस 6 प्लस 1 तो 3 1 4, 14 के पावर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस 2 होता है। डिटर्मिनेंट लोगे तो उसका पावर n हो जाएगा, और एक ये हो गया तो n स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 लिख दिए थे। और वहाँ के बाद तो फिर आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। If B is a non-singular matrix and capital A is a square matrix, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर B क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स AB क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर बताएं इसका, आंसर बताएं इसका क्या होगा। सिंपल सा चीज है, देखो मेरी बात समझो।
मैं करके बताता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी क्या होगा? मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी। ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स यह डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा? बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स जो होता है वह डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यहां से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है कि अगर बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी क्या होगा? तो क्या होगा आंसर आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। इरेज भी करते चले क्योंकि हमको तो इसी में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। क्या कर रहा है क्वेश्चन ये आपको? फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स कैपिटल A, if A into adjoint of A equal to 10 0 0 10, then डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा? अगर फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स A कोई 2x2 का मैट्रिक्स है और दिया गया है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है आपका 10 0 0 10 है, डायगोनल एलिमेंट 10 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A पूछ रहा है। जल्दी से ऑप्शन दे बताएं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो होता है वह डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और यहाँ 2x2 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू क्या होगा? I2 होगा। क्लियर है? तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आपका किसके इक्वल हो गया? इसी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई फर्क तो डालेंगे नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी एलिमेंट मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, मल्टीप्लिकेशन वही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है I2 वह डिटर्मिनेंट ऑफ A के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से ये हो गया और A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना दिया गया है? सर ये आपको दिया गया है 10 0 0 10 दिया गया है, 10 0 0 10 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताएं आप। ठीक है, तो यहां से खुद देखें, ये I2 यहां लिख दें, तो यहां से देखें
डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा देख ले, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया और I2 माने क्या होता है 1 0 0 1 है और उधर क्या दिया गया है 10 0 0 10 दिया गया है। क्लियर है, ये इसमें जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 0 होगा 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे 10 0 0 10 कंपेयर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 10 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरी बात। तो देखिए कुछ करना नहीं है, केवल आपको अप्रोच को समझना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, जैसे अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको याद है तो आप सीधे कंपेयर करके निकाल सकते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं कि 14 का अप्रोच क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यह कहता है कि अगर कैपिटल ए इक्वल टू एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या दिए गए हैं n n n, इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और b a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो a b किसके इक्वल होगा। a b किसके इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि a b किसके इक्वल होगा। क्लियर है मेरी बात। ए बी किसके इक्वल होगा। कैपिटल ए क्या दिया गया है, अगर ध्यान से कैपिटल ए के अप्रोच को देखा जाए तो कैपिटल ए आपका n 0 0 0 n 0 0 0 n दिया गया है। तो कैपिटल ए को लिख सकते हो, n कॉमन ले लो तो सब में 1 1 आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। बोलो क्लियर है। मैंने कैपिटल ए कुछ और नहीं ni3 है। कैपिटल ए कुछ और नहीं ni3 है। हमसे पूछा क्या है कि ए बी क्या होगा, तो ए बी करने जाएंगे माने ni3 का मल्टीप्लाई किस में करने जाएंगे, बी में करने जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई इफेक्ट नहीं डालती है बी के ऊपर, किसी मैट्रिक्स के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ए बी क्या होगा, एन होगा, क्योंकि ए जो था वह ni3 था, तो i3 बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। अगर a इक्वल टू 1 a 0 1 हो देन a के पावर n क्या होगा। अगर a इक्वल टू 1 a 0 a हो तो a के पावर n क्या होगा। यही आपका क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें ये देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना जब भी a के पावर n पूछे इस प्रकार से a को दे दिया गया है, a के पावर n क्या होगा, आप कुछ मत करो, a स्क्वायर बस निकाल लो। जो a स्क्वायर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन का फिर यूज कर लेंगे, उसी से बता देंगे डायरेक्ट क्या होगा आंसर। तो मैं सीधे बात करता हूं ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। अब ए क्या दिया गया है आपका
1A01 इंटू क्या है 1A01 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1, ये 0 हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे करते ध्यान रखना, 1 हो गया और 0 हो जाएगा दूसरा, फिर इसका इसमें करोगे A हो गया, ठीक है, A हो गया, फिर A हो गया, 2A आएगा, फिर इसका करो 0 0 आ जाएगा, इसका इसमें करो 1 आएगा। तो क्या देख रहे हो, A स्क्वायर क्या आ रहा है, A स्क्वायर 1 2A 0 1 आएगा। तो इस हिसाब से अगर A के पावर n करते तो यहाँ n आता, पावर 2 किए तो 2A आया, पावर 3 करे 3 आता, पावर n करते तो n आता। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से डायरेक्ट देख लिए कि ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर को देख के ही हम लोग जनरल एक बता दिए कि ए के पावर n क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है कि अगर a के पावर 5 0 हो, a के पावर 5 0 हो और a के पावर n जो है 1 के इक्वल नहीं है, और n जो है 1 से 4 के बीच में लाई करता है, 1 माइनस a का इन्वर्स क्या होगा, 1 माइनस a का इन्वर्स क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि a के पावर 5 0 दे दिया गया है, a के पावर 5 0 दे दिया गया है, ठीक है, a के पावर 5 आपको 0 दे दिया गया है, और a के पावर n जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, वो i लिखा है, ध्यान रखिए ये i लिखा हुआ है, n जो है 1 से 4 के बीच में है, तो 1 माइनस a का इन्वर्स क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं, जल्द से जल्द बताएं 1 माइनस a का इन्वर्स क्या होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताएं। देखिए a के पावर 4 ले लो, i माइनस ए करो, a के पावर 4 i माइनस ए करो, a के पावर 4 i माइनस ए करो, तो क्या हो जाएगा ये, यहां से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये a के पावर 4 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, ये a के पावर 5 होगा, a के पावर 5 है 0 है, तो ये a के पावर 4 होगा, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। देखिए एक चीज बातों को समझिए, मैं वो क्यों लिख चल रहा हूं पता है, इसका इनवर्स i माइनस a का इनवर्स पूछा है। i माइनस a का इनवर्स मतलब क्या है कि अगर ये उसका इनवर्स होगा तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई देके क्या देगा, आइडेंटिटी देगा पक्का। ये उसका इनवर्स दे होगा तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा पक्का। ये होगा तो भी देगा, हम तीनों को चेक कर रहे हैं, अगर आइडेंटिटी देगा तो इनवर्स होगा, नहीं देगा तो इनवर्स नहीं होगा। तो ये पक्का हो गया कि ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। ए क्यूब करोगे, ए क्यूब i माइनस ए लेके चलोगे, ए क्यूब माइनस ए के पावर 4 होगा, ये 0 के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि ए के पावर 5 0 है। और अगर i प्लस ए लेके चलोगे, i प्लस ए इंटू आई माइनस ए की बात कर लेते हैं तो ये आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आई माइनस ए स्क्वायर होगा, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी लिखना है, नॉट इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो इन तीनों में से कोई उसका इनवर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें से उसका कोई भी इनवर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो
चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अगर कैपिटल ए सेटिस्फाइज द इक्वेशंस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, आई थिंक यहाँ पे साइन छूट गया है, प्लस 4x होना चाहिए, इंटू में ही लिख दिया है, वहाँ पे प्लस 4x होना चाहिए, इंटू में ही लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ प्लस 4 होना चाहिए, ये यहाँ प्लस 4 होना चाहिए, ये बीच में हमें लगता है छूट गया है। 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब लेमडा किसके इक्वल ना हो, जब लेमडा किसके इक्वल ना हो, यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं, तो देखते हैं कि ए इनवर्स क्या होगा। सबसे पहली बात, कैपिटल ए इसको सेटिस्फाइड करता है, तो कैपिटल ए अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो यस के स्थान पे ए रखेंगे तो भी उसको सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर है, मैंने यस के स्थान पे ए रखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, माइनस 5a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा, अब प्लस लैम्डा आई लिख दे, कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ए इनवर्स पूछा है, कैपिटल ए अपने इनवर्स के साथ मिलकर क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, इस बात ध्यान रखना। यहां से अगर हम लोग देखें इसको, अगर इसको जब देखा जाए तो ए को बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 क्या होगा, माइनस लैम्डा आई होगा, तो लैम्डा आई कर दो और ये माइनस यहाँ लगा दो। क्लियर है मेरी बात। अब अगर इसको देखा जाए तो कैपिटल ए इंटू 1 बाई लैम्डा माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4 क्या होगा, इक्वल होगा आई की। तो क्या देख रहे हो, कैपिटल ए इसके साथ मिलकर आइडेंटिटी देता है, मैंने ए का इनवर्स यही होगा, और अगर ए का इनवर्स यही होगा तो लैम्डा अपान में है और लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए। ये अपान में देखो है ना, 1 बाई लैम्डा, लैम्डा अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग अपान 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। माने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। माने ए इंटू देखो समथिंग आइडेंटिटी आ गया, माने ए इनवर्स एग्जिस्ट किया, माने यहाँ लैम्डा जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 और x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, जब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात, यह आपका क्वेश्चन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, आपको ट्रिक बता दें, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दिया गया है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 और x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कब, जब लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए, इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ देखो 5 होना चाहिए, इसको 5 बना लीजिएगा, वो गलत छप गया हमें लगता है। देखिए यूनिक सॉल्यूशन अगर रखेगा
तो गारंटी है कि जो डिटर्मिनेंट होगा इसके कोफिशिएंटों का वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसके कोफिशिएंटों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंटों का जो डिटर्मिनेंट होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता होगा तो 1 1 1 1 2 3 1 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 लेके चल लेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 9, -1 लेके चलेंगे तो लैम्डा माइनस 3, लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा। और 1 लेके चलेंगे तो 3 माइनस 2 होगा, 3 माइनस 2 होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 लैम्डा माइनस 9 और लैम्डा 3 लैम्डा हो गया और 9 3 2 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा होगा माइनस ये, अब -9 + 3 12 होगा। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। तो 2 लैम्डा माइनस 9 हो गया, -1 लिखेंगे तो लैम्डा माइनस 3 होगा। ठीक है, 1 लिखेंगे तो 3 माइनस 2 होगा। तो 2 लैम्डा में से लैम्डा गया, कितना आएगा, लैम्डा हो जाएगा। अब -9 अब +3, -9 +3 अब +4 +5, लैम्डा माइनस 5 बचेगा, नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 आएगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात याद रखें कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखता है, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो ये जो कोफिशिएंटों का डिटर्मिनेंट होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा जो होगा 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19वां क्या कहता है, क्वेश्चन 19 क्या कहता है, ये देखा जाता है। मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको देखना है। मैट्रिक्स ए के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको देखना है। क्लियर है मेरी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर दिस मैट्रिक्स। सिमेट्रिक तो जानते हो, सिमेट्रिक में तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये बताया गया है। स्क्यू सिमेट्रिक भी वही है। आप हर्मिशियन का नाम नहीं सुने हैं, आप हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन का नाम नहीं सुने हैं। आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का नाम नहीं सुने हैं कि हर्मिशियन क्या होता है और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। अगर मैट्रिक्स ए, अगर मैट्रिक्स ए अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन हुआ, मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा। अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन हुआ तो ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज, कांजुगेट का मतलब समझ रहे हो ना, हर एलिमेंटों का कांजुगेट ले लेना बस, और कुछ नहीं। 2i का कांजुगेट -2i, -2i का 2i, i का -i, 1 का 1 ही होगा। रियल नंबर का कांजुगेट तो वही होता है। तो ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज मैंने बोला है, ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज मैंने बोला है। तो ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज अगर ए आ जाता है तो हर्मिशियन होगा, और अगर -a आ जाता है तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। सिमेट्रिक जानते हो कि ए का ट्रांसपोज ए होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक समझते हो कि ए का ट्रांसपोज -a होना चाहिए। वहाँ तक की दो बातें पता थी। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आप शायद नहीं देखे थे, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बता दिया जाए कि हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है। तो अगर हर्मिशियन देखना है तो ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज जो है वह ए होना चाहिए हर्मिशियन के लिए, और स्क्यू हर्मिशियन के लिए ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज जो है वह -a होना चाहिए। तो चलते देखते हैं कि ए के ट्रांसपोज का कांजुगेट क्या होगा, ए के कांजुगेट का ट्रांसपोज क्या होगा। तो ए का कांजुगेट अगर हम करने जाएंगे
ए का कॉन्जुगेट अगर हम करने जाएंगे नोट तो कर ही लिए होंगे आप, अगर हम ए का कॉन्जुगेट करने जाएंगे तो ए का कॉन्जुगेट अगर हम करेंगे ए का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ये -1 होगा, ये 2i हो जाएगा और ये 0 रहेगा। क्लियर है इतनी बात। अब ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये -i 1 2i हो जाएगा। रो को कॉलम कर दे, कॉलम को रो कर दे, रो को कॉलम कर दे, कॉलम को रो कर दे। ये क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत छपा हुआ है हमें लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि ध्यान में नहीं दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक या किसी की बात करते हो, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन कहाँ होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो कुछ ये गड़बड़ दिया गया है, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये आई, ये देखिए ध्यान देखिएगा, आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं आपका क्वेश्चन ये है, ये आई है, ये 1 - 2i है, ये -1 - 2i है और ये 0 है, ये 0 है। ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ मिस्टेक हो गया है हमें लगता है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन आपका करेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। अब बताना है कि ये क्या है। तो चलो ए का कॉन्जुगेट पहले निकाल लो, ए का कॉन्जुगेट पहले निकाल लो। ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, -i होगा, 1 + 2i होगा इसका, ये -1 + 2i हो जाएगा और ये 0 होगा। अब ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालो, तो ये -i होगा, ये 1 + 2i यहाँ आ जाएगा, -1 + 2i यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ रहेगा। माइनस कॉमन ले लो तो ये i हो जाएगा, ये 1 - 2i हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉमन लोगे, हाँ तो ये 1 - 2i हो जाएगा, ये -1 ट्रांसपोज करना है। ये एक कॉन्जुगेट हो गया, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया, माइनस कॉमन लो तो ये -1 - 2i हो जाएगा और ये 0 होगा और ये कोई और नहीं -a है। तो क्या देख रहे हैं कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज -a है और अभी हमने बताया कि अगर ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर a होता तो हर्मिशियन होता और अगर -a है तो स्क्यू हर्मिशियन होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन जो है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ए के कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज आया है वह -a आया है और -a आने के कारण हमारा वह कौन सी मैट्रिक्स बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सच दैट बी जो है वह ए इनवर्स बी ए है तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्लियर है मेरी बात। क्लियर है यहाँ पे आपको कि अगर आपका ए और बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरीके से हैं कि b इक्वल टू आपका क्या है, -a
ए इनवर्स बी ए है, माइनस ए इनवर्स बी ए है। तो पूछ रहा है हमसे कि आपका a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा। चलो b इक्वल टू क्या है, देखो ध्यान से, b इक्वल टू क्या है, माइनस a इनवर्स बी ए है। b इक्वल टू क्या है, माइनस a इनवर्स बी ए है। यहां से a b निकाल लो, यहां से a b क्या होगा इसकी बात करते हैं, यहां से a b क्या होगा इसकी बात करते हैं। ए बी क्या होगा, माइनस ए इनवर्स एक साथ ले लो, मल्टीप्लाई, चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ करता है सेटिस्फाइड, ये बी ए हो जाएगा, ए इनवर्स आई हो जाएगा, माने ये माइनस बी ए आ जाएगा, माने ए बी प्लस बी ए जो होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। को निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं, ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। क्लियर है इतनी बात। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी होगा, प्लस बी ए होगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए बी प्लस बी ए के स्थान पे 0 रखोगे, आंसर आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। A square matrix can always be expressed as sum of symmetric and skew symmetric, sum of a diagonal matrix and symmetric matrix, a skew symmetric matrix, a skew matrix। गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और वो इसलिए होगा, इवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मैं पढ़ा रखा हूं, या कि वीडियो आप देखिएगा सीयूटी के पहले या दूसरी वीडियो में होगा, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको मैं बता रखा हूं। जैसे देखो मैं बता देता हूं, वीडियो में आप जाके देखिएगा, पुराने वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तो सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है कि इवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है। कैसे, मैंने कहा ए को लिखा जा सकता है ए प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2। क्लियर है, देख लो ये ए ही आएगा। ये पहला वाला पार्ट जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, दूसरा वाला पार्ट जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मैट्रिक्स दिया गया है ए बी क्यूब 201820 है, तो ए बी 20 का इनवर्स क्या होगा, ए बी 20 का इनवर्स क्या होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, वहां पे केवल इनवर्स की बात कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। यहां केवल इनवर्स है, ये इनवर्स यहां पे निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसको मैं बता दिया, इस चीज का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, उसको हटा दीजिएगा। पहले बात, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं जब वो सेम साइज के हों, सेम आर्डर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो यहीं से क्लियर हो गया कि ए बराबर कितना हो गया, कहोगे सर 1 हो गया। बी क्यूब कितना हो गया सर, कहोगे 8 हो गया। तो बी कितना हो गया सर, बी 2 हो गया। किसका इनवर्स निकालना है, ए बी 20 का। ए बी 20 का, ए माने 1 है, 2 है, 2 0 है। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के इनवर्स क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो।
मेन डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो और जो सेकेंड वाला डायगोनल एलिमेंट है उसके साइन चेंज कर दो। मेन डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो, मेन डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो और जो ये वाला एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट, उसको क्या नॉन डायगोनल क्या हो तो सेकेंड डायगोनल उसको बोला जाता है, उसके साइन को चेंज कर दो। अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा -4 होगा, तो -4 से डिवाइड कर दो एलिमेंटों में तो 0 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -4 से डिवाइड करोगे, हाँ -4 से डिवाइड करना है तो -4 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा। यहाँ पे -4 से डिवाइड करो, -4 क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका देखो 0 हो गया, -4 आएगा, -4 से डिवाइड करोगे तो ये पहला वाला 0 होगा, ये 1/2 हो जाएगा, -1/4 से करोगे तो 1/2 हो जाएगा और ये -1/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है मेरी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 से 38 तक हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।